श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बोलिए उमापति महादेव की जय। आइए प्रिय श्रोताओं, श्रावण मास माध्यम कथा 20वें अध्याय की कथा प्रारंभ करते हैं। इस कथा के अंतर्गत बताया गया है श्रावण मास में त्रयोदशी और चतुर्दशी को किए जाने वाले कृत्यों के बारे में। आइए कथा प्रारंभ करते हैं। शंकर भगवान बोले, हे सनत कुमारो, अब मैं आपके समक्ष त्रयोदशी तिथि का कृत्य कहता हूँ। इस दिन 16 उपचारों से कामदेव का पूजन करना चाहिए। अशोक, मालती पुष्प, देवताओं को प्रिय कमल, कौसंभ तथा वकुल पुष्प तथा अन्य प्रकार के सभी सुगंधित पुष्पों, रक्त, अक्षत, पीले चंदन, शुभ गंधित द्रव्यों तथा पुष्टि प्रदान करने के वाले तथा तेज की वृद्धि करने वाले अन्य पदार्थों से पूजन करना चाहिए। नैवेद्य और मुख के लिए रोचक तांबुल अर्पित करना चाहिए। तांबुल मतलब पान में चिकनी, उत्तम सुपारी, खैर, चूना, सावित्री, जायफल, लवंग, इलायची, नारिकेल, बीज के छोटे छोटे टुकड़े, सोने तथा चांदी के पात्र, कपूर और केसर, इन पदार्थों को मिलाना चाहिए। मगध देश में उत्पन्न होने वाले श्वेतवर्ण पके हुए पुराने दृढ़ तथा रसमय तांबुल शंबरासुर के शत्रु कामदेव की प्रसन्नता के लिए अर्पित करना चाहिए। इसके बाद मोम से बनाई गई बत्तियों से कामदेव का निराजन करें और पुनः पुष्पांजलि प्रदान करें। इसके बाद उनके नामों से प्रार्थना करें, जो इस प्रकार से हैं। समस्त उपमानों में सुंदर तथा भगवान का पुत्र प्रद्युम्न, मीन, केतन, कर्दप, अगध, मंदन, माल, कामत, संभूत, ईश, केश तथा मनोभव, कस्तूरी से सुशोभित, जिनका वक्षस्थल आलिंगन के चिन्हों से अलंकित है। हे पुष्पवंदन, हे शंबरासुर के शत्रु, हे कुसुमलेश, हे रतिपति, हे मकरध्वज, हे पंच, हे मदन, हे समर सुंदर, देवताओं की सिद्धि के लिए आप शिव के द्वारा दुग्ध हो गए। इसी कारण से आप परोपकार की मर्यादा कह रह जाते हैं। आपके दिग्विजय करने में बसंत की सहायता निमित्त मात्र है। इंद्र दिन रात आपका मनोरंजन करने में लगे रहते हैं, क्योंकि अपने पद से अच्युत होने की शंका में वे तपस्याओं से भयभीत रहते हैं। आपके अतिरिक्त दृढ़ मन वाला कौन है जो शिवजी के विरोध कर सकता है? परम ब्रह्मानंद के समान आनंद देने वाला आपके अतिरिक्त दूसरा कौन है? तथा महामोह की सेनाओं में आपके समान तेजस्वी कौन है? अनिरुद्ध के स्वामी तथा मलयगिरी पर उत्पन्न चंदन तथा अगरू से सुवासित विग्रह वाले जो देवेश कृष्ण पुत्र हैं, वे आप ही हैं। हे शरतकालीन चंद्रमा के उत्तम मित्र, हे जगत की सृष्टि के कारण जगत पर विजय के समक्ष दक्षिण दिशा तथा पवन देव आपके सहायक हैं। हे नाथ, आपका अस्त्र महान, निश्चल न होने वाला, अत्यंत दूर तक जाने वाला, मवर स्थल का वेदन करने वाला, करुणा शून्य तथा प्रतिकार रहित है। सुना गया है कि यह अत्यंत कोमल होते हुए भी महान, क्षोभ करने वाला तथा अपने तुल्य पदार्थ को भी दर्शन मात्र से ही शोभित करने वाला है। जगत पर विजय करने में सहायक होने से प्रवृत्ति ही आपका मुख्य अलंकार है। हे विभो, आपने सभी श्रेष्ठ देवताओं को उपहास के योग्य बना दिया, क्योंकि ब्रह्मा जी अपनी पुत्री से कामासक्त हो गए, विष्णु जी वृंदावन में अनुरक्त हो कहे गए हैं और शिवजी पर स्त्री के कारण अप्रश्य हो गए। हे मानंद, यह वर्णन मैंने मुख्य रूप से किया है, अधिक कहने से क्या लाभ। इस लोक में अपने बस में रहने वाले ब्राह्मण विरले हैं, अतः हे भगवान, इसकी गई पूजा से आप प्रसन्न हो जाइए। श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन पूजा करके कामदेव प्रवृत्ति मार्ग के द्वारा विषयासक्त व्यक्ति को अत्यधिक पराक्रम तथा शक्ति प्रदान करते हैं और निवृत्ति मार्ग में संलग्न व्यक्ति से अपने विकार को हर लेते हैं। श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि में अपनी पूजा के द्वारा संतुष्ट होकर ये कामदेव सकाम पुष्प पुरुष को अनेक प्रकार के अलंकारों से भूषित तथा मनोरम स्त्रियां प्रदान करते हैं और दीर्घजीवी गुणों से संपन्न, सुख देने वाले तथा श्रेष्ठ वंश परंपरा वाले अनेक पुत्र देते हैं। हे मानद, त्रयोदशी तिथि का जो शुभ कृत्य है उसे मैंने कह दिया। अब चतुर्दशी तिथि में जो करना चाहिए उसे सुनिए। अष्टमी को देवी का पवित्र आरोपण करने को मैंने आपसे कहा है। वह यदि
उस दिन न किया गया हो तो चतुर्दशी के दिन पवित्र धारण कराएं। चतुर्दशी तिथि को त्रिनेत्र शिव को पवित्र अर्पण करना चाहिए। उसमें पवित्र धारण कराने की विधि देवी तथा विष्णु जी की पवित्र विधि के समान ही है। केवल प्रार्थना तथा नाम आदि में अंतर कर लेना चाहिए। शिव आगम तथा जावल आदि ग्रंथों में इसकी जो विधि है उसी को मैंने कहा है। विकल्प से इसमें जो कुछ शेष है उसे मैं आपसे बताता हूँ। 11 अथवा 48 अथवा 50 तारों का समान ग्रंथि तथा समान अंतराल वाला पवित्रक बनाना चाहिए। पवित्रक 12 अंगुल प्रमाण के, 8 अंगुल प्रमाण के, 4 अंगुल प्रमाण के अथवा पूजित शिवलिंग के विस्तार के प्रभाव वाले बनाकर शिवजी की प्रसन्नता के लिए अर्पण कर देना चाहिए। विधि पहले बता दी गई है। फल आदि पहले कहे जा चुके हैं। जो इस व्रत को करता है वह कैलाश लोक को प्राप्त कर लेता है। हे वत्स्य, मैंने यह सब आपसे यह कह दिया है, अब आप और क्या सुनना चाहते हैं। इस प्रकार श्रावण मास महात्म्य के 20वें अध्याय की कथा विराम हुई। जय श्री राधे।